चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएट्रो पारोलिन से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस से मोदी की यह पहली मुलाकात है। पोप से मुलाकात प्रधानमंत्री के ऑफिशियल शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। पोप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, संत पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा दौरे के आखिरी दिन कहा कि प्रधानमंत्री और पावरफुल बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रही। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर गोवा में गठबंधन पर फैसला न लेने का भी आरोप लगाया। पणजी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कांग्रेस फैसला नहीं ले रही है, इसका अंजाम देश भुगत रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं सब कुछ अभी नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने राजनीति को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस की वजह से मोदी जी और पावरफुल होने जा रहे हैं। अगर कोई फैसला नहीं लेता है तो उसके लिए देश क्यों खामियाजा उठाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में लोग बिजली बिलों के जरिए होने वाली लूट का सामना कर रहे हैं। प्रियंका ने दावा किया है कि राज्य में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी इस लूट को खत्म कर देगी। प्रियंका गांधी ने शनिवार सुबह एक ट्वीट कर बिजली बिल के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने बिजली विभाग के मजदूर को दिए गए 19 करोड़ के बिल को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा कि भाजपा राज में बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों की लूट से प्रदेश का आमजन बुरी तरह से त्रस्त है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए एनसीआर के अपने शहरों समेत कुछ शहरों में किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री या जलाने पर पाबंदी लगा दी। वहीं उन शहरों में जहां की हवा मॉडरेट लेवल की है, वहां केवल 2 घंटे तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है। दिवाली और छठ में घर जाने वालों के लिए नई दिल्ली से रेलवे नई ट्रेनें चलाने का ऐलान कर चुकी है। रेलवे ने इस ट्रेन को गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन नाम दिया है। गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच चलाई जाएगी। इस पूरी ट्रेन में विभाग ने 3rd क्लास इकोनॉमी कोच लगाए हैं, जिसकी वजह से भी इसका किराया दूसरी ट्रेनों की तुलना में कम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च किया। इस योजना से पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए महिलाओं के सिर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनानी है। कहा कि उत्तराखंड को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है और इसे सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में चहुमुखी विकास हो रहा है, जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने घसियारी कल्याण योजना को लेकर कहा कि पहाड़ में महिलाएं विषम परिस्थितियों में कार्य करती हैं, इस योजना से उन्हें लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है, चुनाव आते ही कांग्रेसी नए कपड़े सिलवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई है।
गृह मंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती है। उत्तराखंड में विकास की बयार तभी आई जब जनता ने पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बीएसपी विधायक हाजी मुस्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम राइनी सपा में शामिल हुए। ये सभी विधायक पार्टी से निलंबित थे। इनके अलावा सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी एसपी में शामिल हो गए हैं। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सभी 7 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वेलसाओ में मछुआरा समुदाय के लोगों से बातचीत की। राहुल ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं कि आपके दिल में क्या है। राहुल ने कहा कि सरकार और बड़े मछुआरों के बीच आपको निचोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्यावरण है और जिसे हर कीमत पर बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था, जो हमने पूरा किया है। मैं यहां आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं हूं। हम दोनों का समय महत्वपूर्ण है। हमारा घोषणा पत्र एक गारंटी है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है, जिससे अब लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की 27 दिन बाद आखिरकार जेल से रिहाई हो गई। शाहरुख की रेंज रोवर गाड़ी जेल के गेट पर लगी थी और आर्यन की जेल के गेट से निकलकर सीधे गाड़ी में बैठ गए। शाहरुख का काफिला लीलावती अस्पताल के रास्ते होते हुए करीब आधे घंटे में मन्नत उनका घर पहुंचा। यहां गाजे बाजे और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। वहीं मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ लगी रही। सांस्कृतिक झांकी के साथ जम्मू में 23 अक्टूबर को आरंभ हुए आइकॉनिक महोत्सव का शुक्रवार की शाम म्यूजिकल नाइट के साथ धमाकेदार समापन हुआ। T20 वर्ल्ड कप में शनिवार को दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। यह मैच दुबई में शाम 7:30 पर शुरू होगा। भारत न्यूजीलैंड मैच से पहले मीडिया से बातचीत में विराट कोहली ने कहा कि हमारा पूरा फोकस मैच पर है, बाहर के ड्रामे पर नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर ऐसी हरकतें करते हैं। कोहली ने कहा कि मोहम्मद शमी के खेल में अगर किसी को पैशन नजर नहीं आ रहा तो मैं उन लोगों पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव सीट पर वोटिंग में स्थानीय मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाता जागरूक दिखे और भारी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंचे। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में वोटिंग के दौरान जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत ने भिंडर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने मत का प्रयोग किया। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में वॉलंटियर बुजुर्गों में भी उत्साह देखा गया। वो भी व्हील चेयर पर बैठकर वोटिंग करने मतदान केंद्र पहुंचे। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अलग अलग रंग मतदान केंद्रों पर देखने को मिले। दरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर महिलाओं का उत्साह देखने को मिला। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा और एसपी आदर्श सिद्धू मतदान केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे। दौसा में डीएपी खाद आने के बाद खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतार लग गई। पुलिस प्रशासन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खाद का वितरण करना पड़ा। राजसमंद जिले के रेलमगरा पंचायत के कोटरी गांव के निवासियों ने हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में बनने वाली शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई फेनी का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश विदेश में इस मिठाई की मांग बढ़ती जा रही है। कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा आज दौसा के रामकरण जोशी गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कक्षा 9 में पढ़ने वाली बालिकाओं को साइकिल वितरित किए। झालावाड़ के काले सिंध थर्मल के अधिकारियों और कर्मचारियों के इंसेंटिव और विशेष उत्पादकता राशि के भुगतान के लिए चल रहा विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा।
सीकर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो के पदाधिकारियों ने शेखावाटी के सबसे बड़े अस्पताल एसके अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। अलवर में जिला प्रमुख के पद के लिए मतदान करने बीजेपी पार्षद पहुंचे। बीजेपी के कैंप से 22 सदस्य मतदान करने पहुंचे, जिसमें 2 निर्दलीय सदस्य हैं। चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रहे देवेंद्र सिंह कविया ने साइकिल यात्रा के जरिए रक्तदान की महत्ता समझाते हुए जागरूकता कैंपेन शुरू किया। सीकर के पिपराली रोड पर रहने वाले रामकृष्ण सहारण ने ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस 2020 में 12वीं रैंक हासिल की। झुंझुनू के सूरजगढ़ नगरपालिका ईओ सुमेर सिंह पर पट्टा वितरण में पालिका चेयरमैन पुष्पा गुप्ता की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के लोगों ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। कोटा में एक तरफ डेंगू का कहर जारी है, तो वहीं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में संविदा कर्मियों का आंदोलन अब मरीजों और उनके परिजनों पर भारी पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से एमबीएस अस्पताल के संविदा कर्मियों की 2 घंटे के कार्य बहिष्कार की वजह से चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी की दस्तक शुरू हो चुकी है। अब रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। शिकायतों के समाधान के मामले में कोटा मंडल संपूर्ण भारतीय रेलवे में अव्वल है। यात्रियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह बात सामने आई है कि 94.74% यात्री कोटा मंडल के शिकायत निवारण के तरीके और प्रयासों से संतुष्ट हैं। कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी हजारों बहुरंगी मिट्टी दीपक का निःशुल्क वितरण करेंगे, ताकि कुंभकारों की कला संस्कृति को बचाया जा सके। जयपुर में कल इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जलेब चौक से लेकर जल महल तक यह मैराथन का आयोजन होगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह बाड़मेर में हैं, जहां वह सीमा सुरक्षा बल के बाद एनसीसी के सुरक्षा पंक्ति के तौर पर खड़ा करने के लिए पहल करते नजर आए। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल चित्तौड़गढ़ के प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। बांसवाड़ा में धार्मिक ध्वज लगाने पर हुए विवाद में युवक की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, हालांकि रात में इंटरनेट बहाल कर दिया गया था। श्री गंगानगर में बीकानेर के कोलायत से बस को चोरी कर भागे हुए चोर को रावला मंडी पुलिस ने नाकेबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।